कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, असंख्य नहीं अनंत जीव है। और ये सब जीते हैं अपने अपने किए हुए कर्मों के उदय से। फिर भी जब हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं तो ये कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जीव सहित भी हो, जीव रहित भी हो, उनके द्वारा कुछ बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। उससे लोग इन सब को भूल करके उन्हीं ओर आकृष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य नारायण हैं। और सूर्य नारायण करने से कोई व्यक्तित्व है? नहीं, एक विमान का नाम है और उसमें देव आदि रहते हैं। उसके द्वारा गर्मी के दिनों में धीरे धीरे यह जल तत्व जलता जलता हुआ उबल रहा हो जैसे, और वह ऊपर की ओर चला जाता। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी नदियां जाकर के डूब जाएं तो भी वह समुद्र सूखने वाला नहीं, और सूर्य के आताप से प्रताप से वह जैसे सूखने को हो जाता है। पूरा जल उबल करके ऊपर की ओर वह गैस के रूप में, बाष्प के रूप में चला जाता है। जब सागर की ये दशा हो गई, फिर धरती के ऊपर रहने वाले जीवों का, कीट पतंगों का क्या होगा? अब क्या होगा? अब बचा ही क्या है? लेकिन फिर भी जब एक महाराज देखते हैं उसको और जंगल में बैठे हैं और इतनी भयानक गर्मी को देख करके उनके मन में आ गया, अब यह वन जो पेड़ों से पौधों से भरा हुआ है, देखते देखते उसमें आग लग जाती है। चारों तरफ आग, लपटें आग की होने लग जाती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूं? सम्यक दृष्टि के मन में इन जीवों के ऊपर दया हो करके मन में मंथन होता है, ये जीव कैसे बच सकते हैं, मैं इसके लिए क्या उपाय कर सकता हूँ।
आप सुन रहे हो? एक महाराज जी के द्वारा क्या होने वाला, वो भी दिगंबर, कुछ लोटा तक नहीं, हाथ में पानी पुकार दे, कुछ कर दे। उनके मन में प्रशम संवेगान अनुकंपा आस्तिक्य है, और देखते देखते ही, जैसे आप लोग देखते हैं सुबह और 8-9 बजे ऐसे बड़े बड़े बादलों के दल और आ करके इधर धीरे धीरे खिसकने लग जाते हैं, और जो कुछ भी गर्मी थी वो सब शांत होने लग जाती है। लेकिन ये पूरा वन जल रहा है, कैसा होगा? 5 मिनट भी नहीं लगा। उस दया के प्रताप से आचार्य कहते हैं पूरी जंगल के ऊपर ऐसी वर्षा हो गई, पूरा का पूरा शांत हो गया। अब हम पूछना चाहते हैं, ये किसका परिणाम है? तो आचार्य कहते हैं तप के साथ अनेक रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, और उन रिद्धियों के द्वारा और भी सम्यक दृष्टि होंगे, और भी मुनि महाराज होंगे, उनके पास भी दया है, वे भी ऐसे भाव करते होंगे। हाँ, करते होंगे, क्योंकि विपाक विषय धर्म ज्ञान अथवा उपाय विषय धर्म ज्ञान अथवा अपाय विषय धर्म ज्ञान, मैं क्या उपकार करूं, मैं कौन सा ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इनके ऊपर जो संकट आया है ये सब समाप्त हो। मैं क्या उपाय कर सकता हूँ जिसके द्वारा यहाँ पर ऐसा शीत लहर हो जाए जिसके द्वारा ये सब जीव बच जाएं। स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं सोचता, लेकिन स्वयं के बारे में ही सोचा जा रहा है, मेरी दया किस काम की, मेरी करुणा किस काम की। ऐसी ऐसी बातों को देख करके यह सम्यक दृष्टि के मन में यदि उत्पन्न नहीं होगा तो क्या मिथ्या दृष्टि के दृष्टि में होगा? ये हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप का चिंतन करना अलग है, और मोक्ष मार्ग में अहिंसा धर्म का चिंतन करना अलग होता है। और सब शांत हो गया। अपने बारे में मैं ध्रुव सत्य हूं, यह ज्ञान इन लोगों को नहीं है, इसीलिए यह बच जाए तो संभव है कुछ तो इसमें से निकलेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे। ऐसा करुणा भाव हृदय में आ जाता है। दूसरे की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती, पर की पीड़ा यहां अपनी करुणा की परीक्षा लेती। सम्यक दर्शन है तो वो चुप बैठ नहीं सकता, वो देखता रहता है।
मैं भी ऐसा चाहता था। अब क्या, अभी दृष्टि मिली है, इसलिए दया का होना। जैसे बादलों के होने के उपरांत वर्षा का और मेघ गर्जना का और बिजली का होना ये स्वाभाविक है, ऐसे सम्यक दृष्टि के भीतर प्रशम सम्वेग अनुकंपा आदि होना अनिवार्य है। यही सम्यक दर्शन का अस्तित्व है, जो असंख्यात जीवों का एक साथ उनके निमित्त से कल्याण हो जाता है, राहत मिल जाती है। और यदि मान लो वर्षा नहीं हो समय पर, तो बीज बोना ही संभव नहीं होगा। किसान बादलों की ओर देख रहा है, बीज की ओर नहीं। किसान बादलों की ओर देख रहा है, कभी भी गिर सकती है, वर्षा हो सकती है। इसलिए जो ही हुई त्यों ही वह बीजों को भीतर से निकाल करके और बोना प्रारंभ कर देता है। इस वर्ष की गर्मी वैज्ञानिकों का कहना है वर्षों का यह रिकॉर्ड ब्रेक करना है। वर्षों का दिल्ली में सुनते हैं 40 साल के बाद इस प्रकार बारिश, क्या दिल्ली में पानी की बहुत कटौती रहती थी। वहाँ के सांसद ने या हाँ, और उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे यहाँ पानी की कटौती हो रही है, घर घर में जाकर के पानी घुस गया। वैसे यदि नेता लोग बात करते हैं तो ऐसा होना चाहिए। अब कितने वर्ष का जल है क्या पता, ऐसा मत सोचो चुनाव तक हो जाए फिर बाद में पुणे गर्मी आ जाए। नहीं, यह हमेशा 4-4 किलोमीटर का वह जमुना दिल्ली के भीतर आने के लिए, और वह एक प्रकार से उस सदन का प्रक्षालन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें न्याय के अलावा और कुछ दिया नहीं जाता। बाकी सब में अन्याय होते रहते हैं, सब होते हैं, लेकिन न्यायालय के लिए वही एकमात्र पर्याप्त, क्योंकि वहाँ पर बैठ करके जनता की दुख दरिद्रता के बारे में दूर करने के बारे में और स्वभिक्ष के बारे में सोचा जाता है। यह इसीलिए पंचवार्षिक योजना की जाती है। और नेता को कौन बनाता है? यही जनता। हमारे नेता लोग ऐसे कार्य करें जिसके द्वारा हम वो बिना पूछे बिना कहे हम उनको चुन करके लाए, ताकि सभी का भला हो। इस प्रकार गृहस्थ होकर के भी चाहते हैं, और इस प्रकार कार्य नहीं होते ऐसा नहीं, कार्य होते भी हैं। आप लोगों को चाहिए, पहले राजा अकेला होता था, आज आप ही राजा के रूप में हैं। अपने इस समूह में से एक आध व्यक्तित्व को वहाँ पर बिठा करके सभी की ओर देख सके। नेताओं को ऊपर क्यों बिठाया जाता? इसलिए बिठाया जाता है नीचे कौन कौन दुखी है
ये देखा जाता है। और कौन कौन उसको सुख पहुंचा सकता है, भारी भरकम है, उनको भी देखा जाता है ऊपर बैठ करके। नहीं तो आसन के ऊपर बैठ करके नींद थोड़ा लेना है। आप बताओ, नहीं, बैठने के लिए है ही नहीं। क्योंकि जितने भी नेता लोग हैं वे सारे चुनाव में खड़े होते हैं। जब तक वह 5 वर्ष नहीं होता वो बैठ ही नहीं सकते। अन्यथा चुनाव में खड़े क्यों होते वो, बोलो? पीछे वाले लोग भी बैठ तो जाओ, चुनाव में यदि नहीं खड़े हो तो सभी खड़े होते हैं। मैं सोचता हूँ ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे करेंगे? ये 5 घंटे नहीं हो रहा, ये 5 वर्ष कायोत्सर्ग कैसे कर रहे हैं? इन 5 वर्षों में कुछ ऐसे मंत्र हैं, ऐसे सम्यक संकल्प भावना धारणा सबका भला हो। तो इसीलिए भारत की ओर विश्व देख रहा है। हम इस विश्व में जो कुछ भी हलचली हो रही है, भारत के निमित्त से यह सब शांत हो जाए। क्यों नहीं होगा? शांत ही नहीं, प्रशांत हो जाएगा, गुणित क्रम से हो जाएगा। क्योंकि भारत में कभी भी किसी में भी आज तक 15,000 का ये रिकॉर्ड है। एक वैज्ञानिक ने या और शोध प्रबंधक ने इसको निकाला है और गिनीज बुक में लिखने योग्य है। वो ऐसा कहा, वो क्या है बताओ? समय तो नहीं हुआ अब? नहीं, ये लोग बहुत दूर से आए हैं, भले ही चल करके नहीं आए, गाड़ी में आया है। वो तो बता रहा हूं, वो लिखता है प्रत्येक राष्ट्र में यह घटना घटी है, किंतु 15,000 वर्ष में भारत में तो नहीं घटा। क्या नहीं घटा? किसी भी राष्ट्र के ऊपर चढ़ करके भारत उसको अपने अधीन करने का प्रयास नहीं किया है। भारत का नाम इसीलिए सब लोग लेना चाहते हैं। आप लोगों को चाहिए, यदि इतिहास को कायम रखना है, सुरक्षित रखना है, इस इतिहास कहो, संस्कृति कहो, एकार्थवाचक है। भारत की संस्कृति अपने आप में अन्य देशों से बहुत पृथक है। वह वन में जो घास होते हैं उसके बीज होते हैं, उसके रोटी बनाने करके खाने वाले यहाँ की संस्कृति की रक्षा को करने वाले थे। और आपको बीज बोने की बात करो, बीज के खाने में तो सब कुछ खा जाएंगे आप लोग, किंतु बीज को सुरक्षित रखो, समय पर वर्षा को देख करके सब सुभिक्ष हो, सर्वत्र सुभिक्ष हो, ऐसा भाव करते हुए किसान की भांति आप लोग इस देश में जो धर्म है, जो एक प्रकार से अद्वितीय माना जाता, कहीं भी इस प्रकार का धर्म हो नहीं सकता, जो अहिंसा धर्म है, रत्नत्रय धर्म है और दयामय धर्म है, वह एक प्रकार से रिद्धि होने के उपरांत भी वो अपने लिए नहीं करते थे, क्योंकि उसी आग के बीच में बैठ करके आत्म तत्व का चिंतन चल रहा था। चाहे तो उसके रिद्धि के माध्यम से अपने आप के बचाव कर सकते, पहले से ही बचे।
वो कभी भी उसमें नष्ट नहीं हो सकते। रिद्धि तप की महिमा मानी जाती। तप के माध्यम से कर्मों का तो जलना संभव है, किंतु धर्म का जलना संभव नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दिग्विजय के लिए जब भरत चक्रवर्ती गए थे, क्रमशः 3 और अंतिम 3 इस प्रकार 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करके वे लौट रहे हैं। यह निश्चित है, युग के आदि में वे आदिम चक्रवर्ती माने जाते हैं। पहले से ही सब लोगों को ज्ञात हो गया था यही चक्रवर्ती बने होंगे, किंतु मन की लीला अपरंपार है। जब ये ज्ञात हो गया कि मैं चक्रवर्ती बनूंगा तो आज बन गया हूँ, क्योंकि 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम चक्रवर्ती और 3 के ऊपर विजय प्राप्त करने का नाम अर्धचक्री माना जाता है। एक को चक्रवर्ती कहते हैं और एक को नारायण कहते हैं। ये सब बातें याद है, ज्ञात है, किंतु कई स्थानों में इन चक्रवर्तियों के द्वारा कुछ ऐसी गलतियां भी हो गई हैं जो हम तुम व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि चक्रवर्ती तो एक समय पर एक स्थान पर एक ही होता है। लेकिन चक्रवर्ती गलती कब करते हैं वो तो सभी लोग जान सकते हैं। अब चलिए, मंत्री महोदय को कहा, मंत्री जी जिस लक्ष्य को लेकर के हम चले थे वो लक्ष्य तो पूर्ण हो गया, अब लोग आगे ये समझेंगे तो उसके लिए कुछ लेख, शिलालेख जिसको बोलते हैं, तैयार कर दिया जाए। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं और आप चक्रवर्ती हो ही गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और वहाँ पर ऐसे शिलालेख उल्लेख किया जाए कि युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती हुए थे। ये स्पष्ट नहीं होता है कि एक ही चक्रवर्ती पहले जो होते हैं उन्हीं का नाम वहाँ पर लिखने का शिलालेख में प्रावधान है या सारे संभव है सभी आ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि 12 चक्रवर्ती, हाँ 12 चक्रवर्ती होते तो वो भी, उनका भी नाम आना चाहिए। तो वहाँ जा कर के प्रशस्ति लेख विजय विजयार्थ के ऊपर जो एक स्थान है उस स्थान में इनका नाम उल्लेख किया जाए और उस स्थान को देखने के लिए
चले गए और व्यवस्थित करके हमें इसको लिखना है, क्योंकि चक्रवर्ती की आज्ञा है। मंत्री लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बुद्धि का उपयोग वे समय समय पर करते रहते हैं, किंतु उसके बुद्धि के उपयोग करते समय वे अवश्य सब लोगों के लिए ये काम में आ जाए, इस प्रकार उन्होंने काम किए हैं। तो चक्रवर्ती के नामोल्लेख के लिए उनके आगे पिताजी, माँ आदि आदि कुछ लिखा तो होगा, जैसे अभी प्रशस्ति पत्र में लिखा जाता है। जा कर के देखा, वहाँ पर भरत चक्रवर्ती के अकेले नाम लिखने के लिए भी स्थान नहीं था। अब इतनी बड़ा पर्वत है, स्थान है, बड़ा काम हुआ है, बड़े चक्रवर्ती के द्वारा हुआ है और एक प्रकार से तीर्थंकरों के द्वारा कहा हुआ है। यही 12 होंगे, बाकी कोई नहीं होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ पैसा दे करके टिकट खरीद लिया जाए, जैसे आजकल प्रचलन में खुल्लम खुल्ला तो नहीं है, लेकिन फिर भी वह रहस्य की बात खुल जाती है। ये कौन सा ज्ञान है? इसी का नाम है उपादेय समझने वाला ज्ञान होता है। जब चक्रवर्ती के नाम मात्र लिखने के लिए भी जगह नहीं है, अब कैसे लिखा जाए? बुद्धि तो चल रही थी, लेकिन अपनी बुद्धि यहाँ पर काम नहीं आएगी। चक्रवर्ती को ये पूछा जाए, और दोनों हाथ जोड़ करके वो पूछता है, स्वामिन, हाँ क्यों, क्या काम हो गया? हाँ वही चल रहा है, सारा तैयार हो गया है, आप नामोल्लेख मात्र प्रशस्ति में लिखना है, किंतु थोड़ी आवश्यकता पड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ। ऐसे कौन सा संदेह हो गया तुमको? नहीं, संदेह स्पष्ट तो है, लेकिन फिर भी आपका क्या और आशय है, ये देखने के लिए मैं आया हूँ। और भी आपका आशय हो सकता न, और कोई आवश्यकता है ही नहीं, एक ही मात्र है कि वहाँ पर प्रशस्ति पत्र लिखे जाए। हाँ, लिखने के लिए तो गए थे हम, और शिल्पी वगैरह सबको तैयार हो गए हैं, किंतु क्या है? तुम्हारे लिए अधिकार दे दिया, आदेश दे दिया, करो पर विलम्ब हो रहा है। किंतु सब कुछ है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपका वैभव अपरंपार है। किंतु पहले भी ऐसे चक्रवर्ती बहुत हुए हैं। चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती होता है, वो इतने नामोल्लेख उसमें प्रशस्ति में लिखे गए हैं। अब स्वामिन, नए सिरे से किसी एक का नाम वहाँ पर जोड़ने के लिए जगह नहीं है। अब आप आज्ञा दो तो मैं इसी प्रकार आज्ञा का पालन करूँगा। चक्रवर्ती को वैसे पसीना नहीं आता। महापुरुष है, और उन महापुरुषों में भी ये महापुरुष है
चक्रवर्ती कहलाता है तो तीर्थंकरों के सुपुत्र भी हैं। अब प्रथम चक्रवर्ती कौन कहाँ हुआ, उस शिलालेख के ऊपर जगह ही नहीं थी। चक्रवर्ती ने बहुत सोचा, अब क्या करें, इतना बड़ा काम हुआ है, विजय प्राप्त हुआ है, लेकिन वहाँ पर जगह लिखने के लिए जगह ही नहीं है, तो कहाँ लिखा जाए, इसमें क्या बात है। ऐसा करो, उनमें से एक का नाम साफ कर दो। फिर क्या सोचना, उनमें से एक का नाम, अब अंतिम नाम या पहले नाम, क्योंकि पूरा पूरा हो गई, शिलालेख लिखा हुआ है, नीचे भी जो लिखा गया है वह भी मेरे से पहले हुए है, और इन सब से एक एक ये करते चले जाते हैं। सर्वप्रथम जो नाम लिखा गया है उसके बाद भी लिखे गए हैं, और सुनते हैं कि और भी नाम होंगे, तो कहाँ लिखा हुआ है। ये तो लिखने वालों की संख्या इतनी हो गई, लेकिन जब कभी भी चक्रवर्ती आया, उनकी प्रशस्ति लिखने की बात हुई, तो इसी प्रकार की समस्या आ गई होगी। कैसे भी हो, हमारे चक्रवर्ती तो हमारे चक्रवर्ती हैं, हमारे काल में हुए हैं, ऐसा कर लो पहले वालों का नाम ही, क्योंकि काफ़ी वर्ष हो गए उनको। जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय बनाना है, तो हम नीचे क्यों करें, यूं देखना पड़े तब देखेंगे लोग। उन्होंने उसका नाम मिटाने का इरादा किया। दूसरे के अस्तित्व को नकारना यह तीव्र नाम कर्म के मान कर्म के उदय के बिना संभव नहीं है। महाराज किसी भव में मुक्त होने वाले हैं, महापुरुष है, और उनको भी पसीना आ गया अपने नाम और लेख लिखते समय। उस पसीना को पहुँचने वाला भी कोई नहीं था, साहस भी नहीं था। ऐसा भी कार्य हो सकता है क्या, या ऐसे कौन सा कर्म का उदय है जो अंतर्मुहूर्त में जिन्हें संन्यास धारण करने के उपरांत केवल ज्ञान होना है। और सुनते हैं मान कषाय के अभाव के बिना वह हो नहीं सकता। अभी यही भूत जैसा बैठा हुआ है, अब इनको कब होगा, और अनंत और अनर्थ और हो गया। अपने को तो सोचना नहीं चाहिए बड़ों के बारे में, जो कुछ भी लिखा है वह जनवानी है, वो तो हमारे द्वारा लिखा हुआ नहीं, केवल ज्ञान में ही ये झलका हुआ था। सुन रहे हो? हाँ, केवल ज्ञान में। ऐसे घर में जो वैरागी कहलाते हैं, आज भी लोग कह रहे हैं उनको, लेकिन उन्हें ये भी पता नहीं है ऐसा भी उनके पास भूत था, जिसने दूसरे के नाम मिटाने के लिए अपना आदेश दे देता है। इन्होंने तो नहीं कहा ऋषभनाथ ने
लेकिन ये अवश्य कहा कोई भी चक्रवर्ती है उसके भूत को उतारना हो तो उसके लिए ये कहना आवश्यक है कि तुम्हारे जैसे सीनियर, आप तो जूनियर है, हाँ, आप बैचलर है, मतलब बच्चे हो। ये तो बहुत प्रौढ़ है, किंतु मैं समझ रहा हूँ इसमें कोई अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी यह अप्रत्याख्याना वर्ण, अप्रत्याख्यान का अर्थ द्वेष संयम होता है, आवरण का अर्थ होता है उस संयम को मिटाने वाला। इसीलिए वह सोचता है निकाल दो उस नाम को और हमारे नाम लिख दो और चलो, जब कभी भी दूसरा चक्रवर्ती आएगा तब तक तो यहाँ पर कोई आने का नाम ही नहीं, वो भी सोचेगा। मतलब ये ऐसे अप्रत्याख्यान के उदय में दूसरे के प्रशस्ति को समाप्त करके अपनी प्रशस्ति को चंद्रमा के समान उज्जवल रखने का साहस करता है। ध्यान रखो, ऐसे चंद्रमा के सामने जो कि देवता माने जाते हैं, थोड़े तो सोच लेते हैं। जिस प्रकार चंद्रमा में दाग है उसी प्रकार चक्रवर्तियों के इतिहास में भी अप्रत्याख्यान के शाही के द्वारा लिखा हुआ दाग है। आज भी वह शास्त्रों में उल्लेखित है और यह अनंत काल तक रहेगा। जब कभी भी द्वादशांग की रचना होगी, पुराणों के लेख होंगे, उसमें 63 शलाका पुरुषों में भरत चक्रवर्ती का नाम भी आएगा। इतना ही मैं कह करके अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन दोनों भूतों को भी स्वयं ही अपने हाथ से मिटा दे और वहाँ पर केवल ज्ञान की प्रशस्ति लिख दे। ये बुद्धि भगवान हमें प्राप्त हो जाए, हमें ऐसे चक्रवर्ती भावना होने की जो हुए है वो जाने। लेकिन हम तो इस प्रकार के दूसरे के प्रशस्ति को हम और प्रशस्त लिखने का प्रयास करें, यही एकमात्र सत्य है। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।